नमस्कार। आज हम देखते हैं इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि कई एग्ज़ाम्स में देखने को हमें मिलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, द नंबर ऑफ वॉवल साउंड इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में जो वॉवल साउंड हैं वो कितने हैं। तो हमें पता है किसी भी भाषा की जो पहली प्राथमिकता होती है वो ध्वनि होती है, साउंड होती है। तो इंग्लिश में साउंड की बात करें तो कुल मिला के 44 साउंड हैं। इसमें से वॉवल की बात करें तो वॉवल अपने आप में 20 है। तो 20 साउंड जो है इंग्लिश में वॉवल के होते हैं। तो पहले हमारा राइट आंसर हो गया है। तो फर्स्ट का राइट आंसर है वो है 20। जब भी वॉवल के साथ साउंड लग के आ जाए तो साउंड में हम बात करेंगे तो हमारे पास 20 साउंड होते हैं, 20 साउंड्स हैं। लेकिन अगर वॉवल के साथ साउंड का प्रयोग नहीं किया गया है तो केवल केवल हम लिखित की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अपने आप में केवल वो 5 होते हैं फिर वो। तो वॉवल साउंड जो हमारे हैं वो 20 हैं। तो फर्स्ट का हमारा राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश। तो कॉन्सोनेंट साउंड में जो हम बात करें, कॉन्सोनेंट साउंड जो इंग्लिश में तो साउंड की बात कर रहे हैं तो कुल मिला के 44 होते हैं, 44 होते हैं। इसमें से वॉवल साउंड जो हैं वो 20 होते हैं और शेष जो बचते हैं 24। तो इसका दूसरे का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 24, जो लास्ट वाला डी है। तो दूसरे का राइट आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर डैश वॉवल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में वॉवल कितने हैं, या वॉवल साउंड नहीं बल्कि वॉवल की बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के हमारे पास इंग्लिश में 5 वॉवल हैं, ए ई आई ओ यू, जो कि हम लिखित में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, देयर आर डैश कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश। तो कॉन्सोनेंट की संख्या पूछ रहे हैं, इंग्लिश में जो लिखित की बात कर रहे हैं। तो हमारी कुल मिला के अल्फ़ाबेट जो एक है उसमें से 26 लेटर्स हैं, उसमें से 5 अगर वॉवल होते हैं तो हमारे पास जो 21 है वो बचेंगे कॉन्सोनेंट्स। तो हमारा चौथे का जो राइट आंसर है वो जाएगा बी, 21। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 5 है, इंग्लिश लेटर्स आर रिटेन इन। तो यहाँ पे इंग्लिश लेटर्स हैं वो लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे लिपि की बात कर रहे हैं। लिपि क्या है, हिंदी की लिपि जो देवनागरी है में से जो इंग्लिश की लिपि है वो है रोमन लिपि है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, एकदम करेक्ट हो जाएगा, रोमन। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो गया। तो 5 का राइट आंसर है सी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं ही वेंट टू डैश होम। तो जब भी यहाँ प्रेपोजिशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ही वेंट होम, तो यहाँ पे टू आएगा, बाय आएगा, या नो प्रेपोजिशन या बिटवीन आएगा। जब भी होम लिखा हो या एब्रॉड लिखा हो तो उसके बाद हम सामान्यतः किसी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा छठे का 6, नो प्रेपोजिशन। जब भी होम या एब्रॉड की बात करते हैं तो वहाँ कोई भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, टू बिल्कुल भी नहीं आएगा इसमें। नेक्स्ट हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही जम्प्ड डैश द रनिंग ट्रेन। तो जब भी किसी सरफेस से अलग होते हैं तो सरफेस से अलग होने के लिए हमेशा ओ डबल एफ का प्रयोग करते हैं। तो हमारा सातवें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा तीसरा, ऑफ, ओ डबल एफ। तो ही जम्प्ड ऑफ द रनिंग ट्रेन, वो है चलती हुई या दौड़ती हुई ट्रेन से कूदा। तो अलग होने के अर्थ में हम ओ डबल एफ का प्रयोग कर देते हैं। जो फ्रॉम है, फ्रॉम का प्रयोग जब करते हैं जब किसी एक स्थान से अगले स्थान की तरफ बात करते हैं, एक स्थान से अलग होते हैं, स्थान से अलग होने के लिए फ्रॉम लगाते हैं। बाय की बात करें, बाय का प्रयोग जब करते हैं जब किसी वाहन के द्वारा आते जाते हैं तो वाहन से आने जाने के लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। और जो हमारा इनटू है, इनटू का प्रयोग जब करते हैं जब गतिशील अवस्था में किसी के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे वह नदी में कूदा, तो नदी में वो पहले से नहीं था, अब नदी में पहुँच रहा है तो वहाँ पे इनटू का प्रयोग कर देंगे। तो हमारा सातवें का राइट आंसर है वो तीसरा वाला हो जाएगा, ओ डबल एफ, ऑफ। नेक्स्ट हम देखते हैं, डेविड इज़ राइटिंग डैश पेन। तो डेविड है वो पेन से लिख रहा है। जब पेन को से लिखेंगे तो पेन को टच करना पड़ेगा, छूना पड़ेगा। तो इसका हमारा आठवें का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, आठवें करेक्ट आंसर है वो जाएगा विद। तो आठवें का करेक्ट आंसर है बी, है विद। तो जब भी हम कोई कार्य करते हैं, कार्य करते समय यंत्र वो छू रहा है तो उसके लिए हम विद का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, रोहित इज स्टैंडिंग डैश जय, नमन एंड रमन। तो यहाँ पे हम देखें तो
बिटवीन और एमोंग की बात करते हैं तो जब भी दो व्यक्तियों की बात आए, अगर यहाँ पे दो सब्जेक्ट हमारे होते केवल इतना होता केवल जय एंड नमन, तो हम यहाँ पे बिटवीन लगाते हैं। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट हमारे पास तीन हो रहे हैं, जय, नमन एंड रमन, तो यहाँ पे हमें एमोंग का प्रयोग करना होता है। तो 9 का आंसर रहेगा हमारा, राइट आंसर है एमोंग। तो जब भी दो व्यक्तियों की बात आती है तो बिटवीन लगाते हैं प्रेपोजिशन, और दो से अधिक होने पर एमोंग का प्रयोग कर देते हैं।